ये घटना दिसंबर 2014 की है, जब इंदौर में ठंड का मौसम अपनी पूरी शबाब पर था। रश्मि, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आया। हेलो। उन्होंने बताया कि रश्मि के भाई दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। दीपक की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई थी और वो बुरी तरह जख्मी था। रश्मि के लिए ये खबर सुनकर जैसे जमीन खिसक गई। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल रश्मि के कॉलेज से बस कुछ मिनट की दूरी पर था। आईसीयू के बाहर उसका परिवार उदास बैठा था। दीपक की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि दीपक अब खतरे से बाहर है। पर उसकी दर्द भरी चीखें हॉस्पिटल के हर कोने में गूंज रही थी। जब दीपक को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, रश्मि उससे मिलने गई। दीपक ने रश्मि को देखते ही अचानक एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। रश्मि मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई, लेकिन जब उसने एक्सीडेंट के बारे में पूछा, दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। अचानक दीपक बिस्तर से उठा और लंगड़ाते हुए खिड़की की तरफ चला गया। रश्मि ने पूछा, दीपक क्या हुआ? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास रुक गया और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दीपक ने एक टांग खिड़की पर रख दी। रश्मि का दिल जोरों से धड़कने लगा। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, पर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने दूसरा पैर भी खिड़की पर रख दिया। रश्मि चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक दीपक नीचे कूद चुका था। रश्मि ने तुरंत परिवार को बुलाया, लेकिन जब सब वापस आए तो देखा कि दीपक अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। वो कूदा नहीं था। रश्मि हैरान थी, लेकिन तभी दीपक की आवाज बदलने लगी। वो अजीब तरह से झटपटाने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो खाली हवाओं में किसी को देख रहा था। शाम तक दीपक बार बार बोलता रहा कि अगर वो हॉस्पिटल में रहा तो कोई उसे मार देगा। डॉक्टर्स की इंजेक्शन भी उसे सुला नहीं पा रहे थे। दीपक की हालत और खराब होती जा रही थी। रश्मि की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घबरा गई और उसे डिस्चार्ज करवाकर घर ले आई। घर आने के बाद भी दीपक का व्यवहार अजीब रहा। वो घंटों खिड़की के बाहर बैठकर रोता और अचानक हंसने लगता। रश्मि ने पूछा, दीपक तू क्यों हंस रहा है? दीपक ने धीरे से कहा, मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रही है। पूरा परिवार ये सुनकर सहम गया। रात में जब रश्मि अपनी माँ के कमरे में सो रही थी, उसकी नींद अचानक टूट गई। उसने अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस किया। कोई उसके पैरों को रस्सी से बांध रहा था और वो कोई और नहीं, दीपक था। रश्मि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीपक की आंखें तब तक लाल हो चुकी थी। वो रश्मि के पास लेट गया और उसे घूरने लगा। अचानक दीपक ने रश्मि के बाल पकड़कर खींचे। रश्मि के दर्द से आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली, दीपक कमरे में नहीं था और उसके पैर भी खुले थे। उसने सोचा शायद एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसने देखा उसके बगल में एक औरत लेटी थी। रश्मि की चीख ने सबको जगा दिया। जब उसने अपने माँ बाप को बताया, वे सुन पड़ गए। तभी छत से दीपक के चीखने की आवाज आई। सब छत पर पहुंचे तो देखा दीपक रात में खुद से बात कर रहा था। रश्मि और अपने माता पिता को देखते ही दीपक ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रश्मि से पूछा, अब कैसे हैं? क्या तू भी रात में प्रिया से मिली? दीपक अचानक गुस्से में आ गया। उसका चेहरा भयानक हो गया, जैसे उस पर कोई साया हो।
उसने रश्मि को बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया। जब उसके पापा उसे रोकने आए, दीपक ने उन्हें जोरों का धक्का दिया। फिर अचानक दीपक चीखकर बेहोश हो गया। सुबह जब दीपक को होश आया, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। एक पंडित उसके सामने बैठा था। पंडित ने बताया कि दीपक के एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ कोई और भी आया था, एक औरत जो उसी रोड पर मर चुकी थी। वो प्रिया थी, जिसका जिक्र दीपक बार बार कर रहा था। पंडित ने पूजा करके उस आत्मा को मुक्ति दिला दी। इसके बाद दीपक को दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कुछ दिन बाद वो बेहतर लगने लगा, लेकिन उसकी अजीब हरकतें पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। आखिर में परिवार ने एक नए शहर में शिफ्ट किया। नई जगह पर दीपक धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और अब वो पूरी तरह ठीक है। तो कैसी लगी ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि दीपक पर किसी आत्मा का साया था? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।